बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमारे देश में योगी और मोदी जो है वो राम रूपी, विष्णु रूपी, देवता रूपी होकर जब आवाज उठाने की कोशिश करता है ना तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश में ऐसे शेरों की और ऐसे बच्चों की जरूरत है। नाबूद कर दो। कांग्रेस सरकार को मैं ये कहता हूँ कि जब इसने बांग्लादेश बांटा था तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोली थी ये? हमें क्रोध चाहिए। अगर राम अभी धीरज रख रहा है तो राम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लक्ष्मण चाहिए, लक्ष्मण है उत्तर प्रदेश वाला योगी बाबा। अरे क्या बात कर रहे हो, उस पे ऑलरेडी बुलडोजर में इतना पेट्रोल है कि अगर उत्तर प्रदेश डायरेक्ट बुलडोजर बांग्लादेश में चले जाएंगे ना तो भी रात रात में पहुंच जाएंगे। हमारी भाभी आमिर खान की बेटी, हमारी भाभी सनातनी इज्जत करेंगे बिल्कुल। ओए कोई हाथ मत लगा देना आमिर खान की बेटी को। आप खुरचन कर दोगे, खुरचन समझते हो? वही ठप्पा जो आमिर खान दिखा रहा था, सबके ठप्पे दिखा दिए। मैं उसकी शक्ल देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, बंदे को सुबह लेटरिन में ना आए। ओ आप पसंद करते हो? जो पसंद करते हैं उनके घर में सलमान खुर्शीद की तरह बच्चे हो। ऐसे ही करता है ना पूरे दिन वो। ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। वो कहता है ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला होगा बहन बेटी किसी की भी हो। 68 साल से तुमने इतना चाटा कि मियां खलीफा भी इनकी प्यास नहीं बुझाता। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। प्याज के साथ रोटी खाने वाले का ये बॉलीवुड वालों तुम्हें बता रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है, लगातार कई सनातनियों ने आवाज उठाई और यहाँ पे जिन सनातनियों ने आवाज उठाई उनको तो जेल में डाल दिया गया। वही बात बिल्कुल सही कह रहे हो। जगह जगह पे सनातनियों ने आवाज उठाने की कोशिश की और उठाई जा रही है, पर जब हमारा कोई शेर और कोई लड़का जब आवाज उठाने की कोशिश करता है ना तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश में ऐसे शेरों की और ऐसे बच्चों की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि आने वाले समय पे अगर कहीं ये उभरने की कोशिश करें तो इनकी जड़ें काटने के लिए इससे शेर जैसे जरूरत है, ऐसे बच्चे होने बहुत जरूरी है। मैं तो घर में कहता हूँ हर एक बच्चा ऐसा योद्धा बने कि इनको बांग्लादेश जैसे लोग जो उठाए हिंदुओं पे जो काम किया है इन्होंने उसका बाजा बजाने के लिए तैयार हो जाए लोग। हाँ, कट्टरवाद नहीं। एक घर में अगर एक ही शेर पैदा हो गया ना तो वो 100 को ढेर कर देता है। बता रहा हूं मैं, जिस तरह आप सोच लो शिवाजी महाराज हमारे थे, कितने लोगों को ना उन्होंने जात देखा ना बात देखा, सबको लेके फिर वो लड़ाई लड़े थे। कितने मावड़ों को लेके और क्या नाम है लड़ाई लड़े थे छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ में डिक्टेटरशिप चल रही थी, तानाशाही चल रही थी, जिसको उठा के मन में जेल में डाल दिया। वहाँ के युवाओं ने आरक्षण के लिए संघर्ष करा और वहाँ की सरकार 5 से 6 दिन में नाबूद कर दी। कांग्रेस सरकार को मैं ये कहता हूँ कि जब इसने बांग्लादेश बांटा था तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोली थी ये? आज ये किसकी है? ये उन्हीं की सपोर्ट करती है जो वहां पे है। और मालूम है क्या, हिंदू के तो ये कहते हैं हिंदू तो कोई बता देते हैं, हिंदू तो क्या नाम है विरोधी है। इस तरह है। अरे यार ये खटाखट बीजेपी क्यों रहेगी? 15 साल से बीजेपी यहाँ पे, अभी 15वां साल चला, 10 साल से। आज बीजेपी से सवाल 70 साल पहले कहाँ थे? पूछने के लिए कोई नहीं था जवाब। कहाँ थे जब देश में आए दिन जगह जगह कहीं कोई मर रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कहीं बॉर्डर पार करके आतंकवादी घुस रहे हैं, कोई कभी कहीं घुस रहे हैं। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आके देख लो और घुस के दिखा दो। हम ना पंचर कर दिए हमारे फौजियों ने तो उस दिन कहना। हाँ बता रहा हूँ, ऐसा पंचर करेंगे कि सोच भी नहीं सकते हैं। सरदार जी उग्रवादी कह गए आपको? अरे यार किसी के जबान का कोई भरोसा नहीं, उनका खुद का भरोसा नहीं। भाईचारा खराब कर गए। भाईचारा खराब करने वाले तो चले गए। हाँ, दर्द दिल जो बांटते थे वो साफ हो गए। हाँ, अफगानिस्तान में खराब हो गया, वहां नहीं बोलेंगे वो। उथे नहीं हो पाया क्या बांग्लादेश में? नहीं हो पाया। वहां पर एक ही चीज चल रही थी, ओनली पठान का पठान का बच्चा, वहां बोल रहे थे वो लोग का। अरे सुन लो, पहले आप लोग सवाल पूछते हो कहाँ डिग्री लाते हो? पहले वो बात बोल के गए, उसका जवाब ले लो। जाना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। मैंने पहले ही बोला का हाँ, अफगानिस्तान में ना ऐथे कर पाए ना उथे कर पाए, वहाँ ओनली चला पठान का में जो पठान। अब सुन लो दूसरी बात। आप बातें कर रहे हो बांग्लादेश की। भाई साहब, बांग्लादेश के लिए मोदी जी को आगे आना पड़ेगा।
सच्चाई यही है। अगर हम बीजेपी के बंदे होते तो हम ये बात क्यों बोलते? और अगर मोदी जी आगे नहीं आएंगे तो शेर का बच्चा दूसरा है, छोटा भाई है, वो लक्ष्मण जी की तरह है और हमें क्रोध चाहिए। अगर राम अभी धीरज रख रहा है तो राम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लक्ष्मण चाहिए, लक्ष्मण है उत्तर प्रदेश वाला योगी बाबा। योगी बाबा को आगे कर दो। पहली बात, जो 30 करोड़ की आबादी को संभाल रहा है वो 140 करोड़ की आबादी भी संभाल लेगा। दूसरी बात, 10 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की है। कितनी? 10 करोड़। अरे क्या बात कर रहे हो, उस पे ऑलरेडी बुलडोजर में इतना पेट्रोल है कि अगर उत्तर प्रदेश डायरेक्ट बुलडोजर बांग्लादेश में चले जाएंगे ना तो भी रात रात में पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, आपकी सवाल मत पूछो, अपने बोले जा रहे हो। सुन लो, लखनऊ से बांग्लादेश रात रात में बुलडोजर पहुंच जाएंगे। और चौथी बात, एक बार बोलो बाबा, एक बार बोलो उत्तर प्रदेश का योगी बाबा, उत्तर प्रदेश का योगी बाबा, और एक बार बोलो बांग्लादेश। देख के बोलो। बांग्लादेश। खौफ पैदा होता है बेटा, खौफ पैदा होता है। वीडियो देखने के बाद हिंदुओं ने वहाँ पे हथियार उठा लिए। हमारी वीडियो देखने में हथियार नहीं उठाए, प्रभु श्री राम और परशुराम का फॉलो करा उन्होंने। आपका क्या बात है, क्या बात है दीपक भैया, क्या मैंने बात है? बार बार बोला है, राम वाले परशुराम को फॉलो कर लो। जब आप परशुराम को फॉलो करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जो जिस भाषा में जवाब चाहता है भाषा में दिया उसको जाएगा। मई जून में भी क्या मई जून में भी शिमला का एहसास दिलाया जाएगा। बर्फ गिर रही है, ठंडी ठंडी। आप मुझे एक बात बताओ, सुनो, वो बोल गए भाई साहब, उनसे पूछे 84 के टाइम पे क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी कहाँ थे उस टाइम, नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। पता क्यों? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान ही लेता है हर बार। आमिर खान। और कौन लेता है? वो बेचारा फिरकी लेता लेता आज खुद इतना अच्छा आदमी बन गया है कि वो खुद कह रहा है राम राम जय राधा राम, राम राम जय सीता राम। पूछो क्यों? पूछो क्यों? उसका जवाई आया निक्कर पहन के और बोला हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और उधर से हमारी भाभी आमिर खान की बेटी, हमारी भाभी सनातनी इज्जत करेंगे बिल्कुल। ओए कोई हाथ मत लगा देना आमिर खान की बेटी को। पता क्या कह रही है? कह रही है मुझे राम राम है। उन्होंने पूछा आपको निकाह कबूल है? सनातन में शादी हुई। कह रही हमको राम राम है। राम राम का मतलब है हाँ है। इसीलिए सनातन में बोला जाता है अगर कोई राम राम का जवाब राम राम से ना दे तो समझ जाओ तुम्हारी और मेरी आज से खत्म है, खत्म फिनिश। इसीलिए बोला जाता है राम का नाम सत्य है और जिसने सत्य बोला उसी का गत्य है, और जिसने नहीं बोला राम का नाम सत्य है उसका कोई गत्य नहीं है। कोई गत्ते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सनातन में लिखा हुआ है। सनातन में लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, आप धरती में आए हो तो सनातनी बन के ही आए हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुन लो, ये वेद कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। अब आप खुरचन खुद पैदा करोगे, खुल के नहीं बोलूंगा भाई सब, देखो पूरा आपका चैनल वैनल में दिक्कत आएगी। आप खुरचन कर दोगे, खुरचन समझते हो? वही ठप्पा जो आमिर खान दिखा रहा था, सबके ठप्पे दिखा दिए। मैं आमिर खान बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, शाहरुख खान कुछ नहीं बोलेंगे। शाहरुख खान ने तो कल एक बुजुर्ग आदमी को धक्का दे दिया, शाहरुख खान ने ऐसे स्विट्जरलैंड में। बता रहा हूँ भाई साहब, इसे नहीं दे रहा। उसके सारे फैन कह रहे हैं वो मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहे थे? अरे अगर वो मजाक था, अगर वो मजाक था तो भगवान करे तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा के साथ भी ऐसी मजाक करा जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पे खड़ा है और आप अवार्ड ले रहे हो और आप कहते हो मैं बॉलीवुड का किंग खान हूँ। मेरी नजरों में किंग खान जो है वो अब्दुल कलाम है। क्या? मेरी नजरों में किंग खान है जो बॉर्डर में हमारे देश की रक्षा कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम है। और अगर आप किंग खान हो, सुनो, तो आपने अनंत अंबानी की शादी में तो सबको कह रहे हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अमिताभ बच्चन को कह रहे हो जय श्री राम, मगर वहां बुजुर्ग को धक्का क्यों मारा आपने? क्यों मारा? पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत तुम्हारे पे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो बांग्लादेश में, कांग्रेस या कंगला? कांग्रेस हाँ, अब लगावा गया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो बांग्लादेश में वो कभी इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप। मैं थक गया हूँ आज के लिए इतना बहुत है। एक कहावत बता देता हूँ बड़े बुजुर्गों की, सनातन में लिखी है। भगवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनकी अच्छी शक्ल नहीं होती उनकी बात भी अच्छी नहीं होती, और जिनकी बात अच्छी नहीं होती उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं होती। इनका तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सलमान कुरैशी की शक्ल अच्छी है, उसकी शक्ल देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, बंदे को सुबह लैट्रिन में ना आए। ओ, आप पसंद करते हो? जो पसंद करते हैं उनके घर में सलमान खुर्शीद की तरह बच्चे हो। ऐसे ही करते हैं ना पूरे दिन वो चश्मे को। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम देवताओं को पूछते हैं। क्या? देवताओं को हम कहते हैं अब्दुल कलाम जैसी सोच वाला व्यक्ति पैदा हो।
जो सनातन को भी पूछता है, कुरान को भी पूछता है, गीता को भी पूछता है। दूसरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी और योगी की हम तारीफ क्यों करते हैं? ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। वो कहता है ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला होगा, बहन बेटी किसी की भी हो। अच्छा। चौथी बात, मैं बांग्लादेश के लिए योगी जी को क्यों बोल रहा हूँ? योगी जी इतना टाइम नहीं लगाता, 10 दिन हो गए आज मोदी जी को। अगर मैं मोदी जी का बंदा होता या बीजेपी का होता तो मैं मोदी जी से सवाल क्यों पूछता इतनी भीड़ में? मेरे ऊपर तो ऑर्डर आ जाता, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो? मगर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, हम सनातन के हैं, हम राम भक्त हैं, अंध भक्त नहीं है। और तुम हो औंध भक्त। क्या? तुम हो औंध भक्त, तुम। और दूसरा तुम हो चाटुकारिता वाले। का 62 साल से तुमने इतना चाटा कि मियां खलीफा भी इनकी प्यास नहीं बुझा पाई। अब मजे की बात तो सुनो, मजे की बात ये सुनो कि राहुल गांधी कल टेम्पू में चल रहा, टेम्पू में ऐसे हाथ पकड़ा, पीछे चल रही फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ओडी, और गाना गा रहा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अरे ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए। भैया तुम भी ऐसी गरीब बनो, मैं भी बनूं, राहुल गांधी जैसा कोई पैदा ना हो। पूछो क्यों? टेम्पू में तुम घूम रहे हो, पीछे तुम्हारी 6 गाड़ियां चल रही है। अगर आपके बस की हो, एक बार आप सीमापुरी की झुग्गियों में आओ, एक बार जहांगीरपुरी की दिल्ली की झुग्गियों में आओ, एक बार आके उस्मानपुर की झुग्गियों में आओ, 2 दिन बिता के दिखाओ डेंगू के मच्छर के साथ, प्रदूषित पानी के साथ, और इतने इतने कीचड़ के साथ। भैया गलत बोल रहा हूँ? आपको गरीबी क्या पता? और सुन लो, कुछ भी बना लेना इस दुनिया में, कुछ भी बना लेना, किसी के फटे हुए कपड़े का, अमीर की बात नहीं कर रहा मैं, कभी तुम बॉलीवुड की कोई हीरोइन लेके बैठ जाओ, किसी गरीब के फटे हुए कपड़े का, मजाक नहीं बनाना भाई, मेहनत करने वाले के पसीने का, गरीब की झुग्गी का, प्याज के साथ रोटी खाने वाले का, ये बॉलीवुड वालों तुम्हें बता रहा हूँ। अरे एक बात समझ में नहीं आई, वहीं आऊँगा दोबारा गरीबी में। साथ रोटी खाने वाला। सर एक मिनट सर, प्लीज़ एक मिनट। ये जब मुक्ति धाम में डेथ होती है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, कफन तो सब आदमी खरीदते हैं, वही 500 700 1000 2000 रुपये का आता है। आपने कभी सुना है कि उद्योगपति ने कहा हो स्पेशल कि मेरे पापा बहुत अमीर आदमी हैं, उनके लिए जो है बढ़िया कंपनी का कफन लेकर आओ? सुना भाई साहब कभी? नहीं। कफन की कोई कंपनी होती है? नंगा आया है आदमी, नंगा जाएगा। पहला कपड़ा होता है पतलून, जो बच्चे को पहनाई जाती है, लंगोट जिसे बोलते हैं, नंगा आया आदमी। और दूसरा कपड़ा होता है अंतिम समय में, क्या वो होता है कफन। और तीसरा, उसी मुक्ति धाम में ये लोग जो घमंड कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो आज मोदी और योगी जी को टारगेट करते हैं ना 4 पैसों के दम पे, पूमा के जूते पहन रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाते हैं। ये जो लोग सड़कों पे बैठकर जो बोलते हैं ना, मजाक बनाते हैं, जिनका मैं मजाक बनाने वालों की बात कर रहा हूँ, उनसे कभी ये पूछना कि मुक्ति धाम में ना जहाँ लवारिस लाशें फूकी जाती है, वहीं अमीर और खरबपति की लाश भी वहीं फूकी जाती है। उसके लिए अलग से मुक्ति धाम नहीं बनाया जाता। क्या? और भगवान के यहाँ ना सब लाइन में लग के जाते हैं और कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। क्या? बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमारे देश में योगी और मोदी जो है वो राम रूपी, विष्णु रूपी, देवता रूपी होकर, पॉलिटिकल नॉकआउट डालोगे ना, पॉलिटिकल नॉकआउट में डालोगे ना, देवता रूपी ये जरूर डालना, उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। मगर बांग्लादेश पे चुप हो जाते हैं, बांग्लादेश पे चुप है। फिर बीच में आ गए। देखो मैं बात कर रहा था जब शास्त्रों की, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर मरता है भाई साहब। मिट्टी हमेशा, आप किसी भी बंदे से पूछ लो, बड़े बुजुर्ग को, सब कहते हैं भाई ये देवता रूपी आदमी है। कुछ लोग बचपन से ही वैसे होते हैं, उससे रोटी मांग लोगे ना तो अपनी भी दे देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे संपत्ति छीन लेते हैं, उसे मूर्ख मत समझो, वो पवित्र आत्मा थी पहले भी, वो आज भी वैसे हैं। कुछ लोग बचपन से खुराफाती होते हैं, जो खुद का भी खाते हैं, दूसरे का भी निवाला छीन लेते हैं। देखा होगा भाई साहब, कहते हैं ना बच्चे के पाँव जो है वो पालने में दिख जाते हैं। उसी तरह से मोदी और योगी भगवान राम और विष्णु के अवतार हैं। उनको पहले पता था कि एक सरकार आएगी जो 62 साल राज करेगी, हिंदुओं पर अत्याचार होगा, धर्म कन्वर्टेड होगा,